मात पिता धन धाम। वैराग्य मूर्ति जम्बू कुमार वर्तमान में जो आगम जो सूत्र उपलब्ध है उनके प्रवर्तक आर्य जम्बू स्वामी ही है। आज जो जिन वचनामृत रूपी वाणी हम सुन रहे हैं वह सब उन्हीं की कृपा का फल है। कितना उपकार है हम पर उनका। नहीं होते ये आगम तो तत्व श्रद्धान आत्मा का शरीर के भेद विज्ञान सत्य धर्म के मर्म इन सबको नहीं पहचान पाते। रोम रोम उपकृत है हमारा जम्बू कुमार से। आर्य जम्बू ने इस संपदा को आर्य सुधर्मा स्वामी से प्राप्त किया, धारण किया और फिर अपनी शिष्य परंपरा को विरासत में दिया। कौन थे ये जम्बू जी? राजगृही नगरी में ऋषभदत्त नामक श्रेष्ठी एवं धारिणी के पुत्र थे। इस भरत क्षेत्र के वे अंतिम केवली थे। स्वप्न में जम्बू का वृक्ष देखने के कारण उनका नाम जम्बू कुमार हुआ। विद्याध्ययन पूर्ण होने पर विवाह योग्य कन्याओं के रिश्ते आने लगे। आए हुए 8 कन्याओं के पिता सभी ऋषभदत्त के मित्र थे और उस समय बहु विवाह का प्रचलन भी था। अतएव वो किसी के आग्रह को मना नहीं कर पाए और 8 ही कन्याओं के साथ उनका विवाह पूर्ण किया। लेकिन वे ये नहीं जानती थी कि पूर्व में एक ऐसी घटना घटी जिस वजह से जम्बू कुमार ने ब्रह्मचर्य का व्रत ग्रहण किया। हुआ यूं, आर्य सुधर्मा स्वामी राजगृही नगरी में पधारे हुए थे। उनके दर्शन के लिए जब जम्बू स्वामी जाने लगे तब एक विशाल दरवाजा टूटकर उनके पास गिरा। दरवाजा यदि उन पर गिर जाता तो मृत्यु निश्चित थी। तभी उन्होंने विचार किया, आज यदि मेरी मृत्यु हो जाती तो मैं यहाँ से खाली हाथ ही चला जाता। जब इस घटना का विवरण जम्बू ने आर्य सुधर्मा स्वामी को दिया तब सुधर्मा स्वामी के समझाने पर आर्य जम्बू ने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण किया। इस बात से वे 8 कन्याएं अज्ञात थी और विवाह के लिए अपना समर्थन दे दिया और विवाह भी पूर्ण हो गया। विवाह की पहली रात्रि का दृश्य देखेंगे। जम्बू कुमार और सभी रानियां चुपचाप खड़े सोच रहे हैं कि कौन शुरू करे। तभी जम्बू कुमार सोचते हैं, नारी का आभूषण होती है लज्जा, अतः इस मौन को मुझे ही तोड़ना चाहिए। संयम के महत्व और आत्म सुख की बातें बतानी चाहिए। सूर्योदय होते ही दीक्षा लूं, अभी तो बहुत रात है। मुझे तो सूर्योदय की प्रतीक्षा है। सोचता हूँ कितनी जल्दी यह रात बीते तो मैं दीक्षा लूं। नाथ, अगर आपका यही अटल निश्चय है तो अपने विवाह का खेल क्यों रचाया? अब विवाह किया है तो अपने कर्तव्य को भी निभाइए। यह मानव देह, यह रिद्धि सिद्धि भोग साधन मिले हैं तो पहले उनका भोग उपभोग करिए। अतः दीक्षा का विचार अभी त्याग कीजिए। संयम में आनंद है। समुद्र श्री, तुम भूल रही हो जीवन का सच्चा आनंद भोगों में नहीं संयम में है, जिसके द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये युवा अवस्था किस लिए? यौवन तो ढल जाएगा, अंत समय आ जाएगा। अमर नहीं हम और तुम, काल कभी भी झपट जाएगा। नहीं भोग बिना संभव है योग, जब कामना अधूरी हो मन में। जाने नहीं दूं यूं ही मैं रुकूं, अभी यौवन का मजा भी लेना है। जो हंसते थे, जो गाते थे, जो पढ़ रहे थे, जो सो रहे थे, कहाँ गए वो, बचे नहीं वो। जरा ये सोचो, काल तो आना है। शास्त्रज्ञ है और बुद्धिमान, नीति में भी निपुण है आप। गृहस्थ धर्म का पालन करके उत्तराधिकारी देके ही जाना है मोह आग के जैसा जो बढ़ गई धन के डलने से। दूर हटूं मैं, कटिबद्ध हूँ मैं, चरम लक्ष्य
मोक्ष को पाना प्रियतम, है। आपने हमारे साथ विश्वासघात क्यों किया? हमारे सौभाग्य के सूर्य को उदित होने से पहले अस्ताचल पर पहुंचा दिया। धर्म ही मध्यलोक के चक्रवर्ती आदि के मुखों को देने वाला है। धर्म की बदौलत ही प्राणी मुक्ति रूपी ललना को भोगने योग्य बनता है। तत्व का विचार करो। मोह की जो गांठ तुम्हारे दिल में घटी हुई है, उसे काट डालने का प्रयत्न करो। राग द्वेष के कारण तीव्र पाप का बंध होता है, जिससे संसार रूपी अटवी में भ्रमण करता है। प्राणनाथ, क्या ये पूर्ण रूप से हिंसा नहीं है? कृपया करके यह बताइए कि हमने आपका क्या बिगाड़ा है? संसार में वस्तुत कोई किसी का सहायक नहीं होता है। सब स्वार्थ के सखे हैं। प्रत्येक प्राणी को अपने अपने शुभाशुभ कर्म अकेले ही भोगने पड़ते हैं। उनमें हिंसा बांटने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। तूने ओ पिया एक ऐसा निर्णय लिया, छोड़ हमें जाने को क्यों ठान लिया। हाँ, तूने ओ पिया एक ऐसा निर्णय लिया, छोड़ हमें जाने को क्यों ठान लिया। वीर प्रभु ने स्थान दिया ऊंचा, नारी का किया सम्मान। पति ही गति है, पति ही मति है, पति ही प्रतिष्ठा प्राण। दया दिखा के क्या किया और पिया। हाँ, तूने ओ पिया एक ऐसा निर्णय लिया, छोड़ हमें जाने को क्यों ठान लिया। ओ मेरे साजन, कैसी है ये धड़कन, शोर मचाने लगी मन में। कंठकमय है, तुच्छ सा लगता आपके बिना मेरा जीवन। ब्याह रचा के क्या किया और पिया। हाँ, तूने ओ पिया एक ऐसा। आप सभी चाहे कुछ भी कहें, मेरा निर्णय हिमालय की भांति अचल है। मैं संसार के समस्त भोग उपभोग को और विपुल ऐश्वर्य को तिनकी की तरह त्याग कर प्रातःकाल मुनि दीक्षा लेने वाला हूँ। सुवर्णश्री, अब तुम विचार करो कि मेरे दीक्षा लेने से तुम क्यों प्राणों की परित्याग करोगे। तुम स्वयं मेरे भांति अनित्य भावना और एकत्व भावना का चिंतन करो और आत्मा में अक्षम कल्याण का मार्ग स्वीकार करो। इस प्रकार जम्बू कुमार ने प्रत्येक पत्नी को विभिन्न दृष्टांतों द्वारा भोगों से प्राप्त होने वाले दुखों, संसार की नश्वरता, आत्म साधना से मिलने वाले शाश्वत सुखों की परमानंद की बातें बतलाई। तभी सभी रानियों ने दीक्षा अंगीकार करने को निर्णय ले लिया। वहां प्रभव नामक चोर सरदार अपने चोर साथियों के साथ चोरी करने आया। प्रभव 2 विद्याओं का धनी था, तलोद्घाटिनी विद्या और अवस्वापिनी विद्या। अवस्वापिनी विद्या से उसने सभी को गहरी निद्रा में सुला दिया। अरे, नीचे कैसा हलचल? ओह, चोर चोरी करने आए हैं। मुझे क्या, मैं तो कल दीक्षा ले लूंगा, तो धन का विचार क्यों? पर लोग सोचेंगे कि माल सत्ता साफ हो गया, इस दुख में संयम ले लिया, जिससे श्रमण दीक्षा की निर्मलता, उसकी विशुद्धता, उसके गौरव पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। जिन शासन की अवमानना होगी, ऐसा होने नहीं दूंगा। मुझे पंच परमेष्टि के स्मरण में लीन हो जाना है। मंगलां च सव्वेसिं परमं हवै
मङ्गलम्। ये क्या, मेरे सभी साथियों के पैर चिपक गए। अवश्य जो कोई है वह मंत्र विद्या में मुझसे अधिक संपन्न है, शक्तिशाली है, तभी मेरे विद्या का उस पर असर नहीं हुआ। ओह, तो तुम हो जिस पर मेरे अवस्वापिनी विद्या का कोई असर नहीं हुआ। मान गया तुम्हारे शक्ति को, मेरे साथियों के पैर चिपका दिए। तुम्हारे सम्मुख पराजय का अनुभव हुआ मुझे। मेरा एक निवेदन है, मुझे ये विद्या सिखा दो, मेरे काम आएगा। बदले में मैं तुम्हें अपने दोनों विद्या सिखा दूंगा। मैंने किसी विद्या या मंत्र का प्रयोग नहीं किया। मैं तो अपने इष्ट पंच परमेष्ठी का ध्यान कर रहा था, जो चमत्कार के लिए नहीं किंतु आत्म कल्याण के लिए किया जाता है। संयोगवश तुम्हारे साथियों के पैर चिपक गए। सच तो ये है कि मैं कल दीक्षा ग्रहण करूंगा और जिनवानी और मेरी दीक्षा के गौरव पर अपवाद के कारण धक्का लगे, ये मैं कैसे सहन करता। यह सब तुम्हारी नव परिणियां हैं, जिन्हें छोड़ तुम कल दीक्षा लेने वाले हो। हाँ, प्रभु सोचने लग जाता है कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जिस धन के लिए मनुष्य भयंकर दुष्कृत्य कर डालता है, उसे ये कितनी आसानी से त्याग रहा है। लगता है ये जितेंद्रिय बन गया है। कहाँ तो मैं धन लोलुप चोर और कहाँ ये रिद्धि और कामिनियों के त्यागी। इस प्रकार दोनों में कुछ देर तक बातों का आदान प्रदान हुआ। आँख खोलने देखो सा, शांत हृदय सु सोचो सा, अररर मिनक जमारो, जावे है हाथ सु। ज्ञानी गुरु फरमावे सा, पछतावो थे कर लो सा, अररर मिनक जमारो, जावे है हाथ सु। क्षण भंगुर है जीवन थारो, पानी रो पर कोटो है, सांस ढल्या सु ढल जावेला, आँव को थारो छोटो है। कर खुदरी थोड़ी चिंता सा, थे घन पुण्यवंता सा, अररर मिनख जमारो, जावे है हाथ सु। व्यक्ति जो उजड़ पथ पर चलते हैं वह भटकते हैं। गति केवल अपने शुभाशुभ कर्मों से होती है। इस प्रकार हृदय परिवर्तन हुआ और वो मोक्ष अभिलाषी बना। अपने साथियों के साथ दीक्षा लेने का निर्णय लिया। कितना ऊंचा जिन शासन और जिन शासन की महिमा। चोरी करने आए हुए चोर को भी सन्मार्ग पर ले गया। चौथे आर्य के अंत में एक साथ दीक्षित हुए जम्बू कुमार, उनके माता पिता, आठों रानियां, उनके माता पिता, प्रभु आदि 500 चोर। कुल मिलाकर 527 दीक्षा एक साथ। पांचवें आर्य में मोक्ष पधारे जम्बू कुमार। जय हो जय जयकार हो, जम्बू सदा जयकार हो। ज्ञान से सज धज के गुण श्रृंगार करके, परिजन सहित दीक्षित हुए हैं जम्बू। विश्व के कण कण में दिव्य प्रकाश चमके, प्रभव और मित्रों सहित दीक्षित है जम्बू। पार ही न जोड़ जिनकी, महिमा है अनमोल जिनकी। गुरु सुधर्मा धन्य धन्य, जम्बू कुंवर को धन्य धन्य। त्यागी वैरागी धन्य धन्य, वैरागी को धन्य धन्य। वीरति धर को